Hello everyone, I welcome you all in your business studies class. We were discussing about capital management. Today we will discuss about working capital management. लास्ट टाइम हमने फिक्स कैपिटल मैनेजमेंट की बात की थी और आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। तो फर्स्टली तो ये डिस्कस करें कि वर्किंग कैपिटल है क्या। तो देखिए सिंपली आपने जो पढ़ा है वर्किंग कैपिटल के बारे में वो ये है कि करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, कि हमारी करंट एसेट्स जो हैं वो लाइबिलिटीज से जितना एक्सेस में होती हैं वो अमाउंट हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। ओके फाइन, बट ये जो कॉन्सेप्ट है ये नेट वर्किंग कैपिटल का है कि जब आपको नेट वर्किंग कैपिटल बतानी हो। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है ग्रोस वर्किंग कैपिटल का। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल कहती है कि टोटल ऑफ करंट एसेट्स जो होता है वो वर्किंग कैपिटल ही होती है, कि जो आपकी करंट एसेट्स जितनी भी हैं वो आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल है। तो वर्किंग कैपिटल की दो कंसेप्ट होते हैं, एक ग्रोस वाला कहता है करंट एसेट्स का टोटल, नेट कंसेप्ट कहता है कि करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो अब ये तो हो गया वर्किंग कैपिटल की बात। अब ये बात करें कि वर्किंग कैपिटल की बिजनेस को नीड क्या होती है। वैसे तो क्लियर है हमारे पास ये कि डे टू डे जो बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं, बिजनेस को रन करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। बिजनेस की डे टू डे लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए अभी हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। बेसिकली क्या है कि जो बिजनेस का प्रोडक्शन साइकिल होता है कि आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से लेकर के उसको कैश में कन्वर्ट करने तक का जो हमारा पूरा साइकिल चलता है, कि रॉ मटेरियल से आप जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस पर आते हैं। तो इस दौरान आपको देखो वेजेस, सैलरी जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, सब कुछ हमें जो है वो खर्चे बियर करने होते हैं। फिर हम उस पर उसके बाद आते हैं फिनिश गुड्स में। फिनिश गुड्स से आप जो करते हो सेल, और सेल से अगर आपके हो रहे हैं डेटर्स तो डेटर्स से दोबारा आगे हम लेंगे कैश। तो इस दौरान बिजनेस के खर्चे तो होंगे, तो जो वो खर्चे हैं उनको जो है मेंटेन करने के लिए, कवर करने के लिए हमें चाहिए होती है वर्किंग कैपिटल। तो नीड तो हमें क्लियर पता लग गई कि बिजनेस को रन करने के लिए, उसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो अब इसकी नीड जो है वो कैसे अफेक्ट होती है, मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ये हमें बताते हैं कि वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा कम कितनी होगी। एस्टिमेट भी तो लगाना होगा ना कि कितनी वर्किंग कैपिटल मेंटेन करके रखें। तो फर्स्ट जो फैक्टर होता है वो होता है नेचर ऑफ बिजनेस। जैसे हमने पिछले बार डिस्कस किए थे फैक्टर्स फिक्स कैपिटल के लिए, लगभग वही बातें हैं। तो नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है। अगर मैन्युफैक्चर करना काम है तो वर्किंग कैपिटल चाहिए आपको, क्योंकि पैसा ब्लॉक रहेगा आपका जब तक मैन्युफैक्चरिंग से आप उसको बेच के कैश में कन्वर्ट नहीं कर लोगे। ट्रेडिंग बिजनेस है कि खरीदना है और बेचना है, बस खरीदना और बेचना है, या सर्विसेज का बिजनेस है, तो उस टाइम पे आपको कैपिटल की नीड कम होगी वर्किंग कैपिटल की। फिर बात आती है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। अब स्केल ऑफ ऑपरेशंस मतलब किस स्केल पर आप अपना बिजनेस करते हो। अगर बड़े स्केल पर बिजनेस करते हो देन आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। स्मॉल स्केल है तो फिर पैसा भी कम चाहिए, चाहे वर्किंग हो या फिक्स्ड हो, दोनों ही केस में कम चाहिए। फिर आते हैं बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल क्या है कि बिजनेस कभी तो अच्छा चलता है, बूम पर होती है आपकी सेल, डिक्लाइन होता है, डिप्रेशन का टाइम आता है, यानी मार्केट में रिसेशन पीरियड भी आ जाता है, और हमारा पीरियड जो है वो फिर से वापस बूम पर भी सेट होता है। बूम का मतलब होता है कि आपकी सेल अच्छी हो रही है, फिर डिक्लाइन हो जाता है, कुछ डिप्रेशन आ जाता है, डिप्रेशन का मतलब सेल बिल्कुल कम हो गई है, फिर मार्केट में इंप्रूवमेंट्स आती हैं, दोबारा से बूम पर सेट होता है। तो ये जो बिजनेस साइकिल है ना ये चलता रहता है। तो इसमें भी आपकी जो कैपिटल की नीड है ना वो वेरी करेगी। बूम पर ज़्यादा कैपिटल चाहिए, सेल ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो आपको बिजनेस के अंदर लिक्विडिटी भी मेंटेन करके चलना होगा। और जब आपको लग रहा है कि भाई हमारा जो है बिजनेस डिप्रेशन पीरियड पर है, उसी अकॉर्डिंग ये वेरी भी करेगा। नेक्स्ट होते हैं सीजनल फैक्टर्स। अब सीजनल फैक्टर का क्या मतलब है
कि कुछ तो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो पूरा साल जिनकी सेल रहती है, तो वहाँ कोई इशू नहीं है, वहाँ आपको ज़्यादा स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट को, क्योंकि वो बिकता रहेगा आपका पूरा साल। लेकिन क्या होता है कि कई बार ड्यूरिंग द ईयर ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जो थ्रू आउट द ईयर नहीं बिकते हैं, जिनकी एक पर्टिकुलर सीजन में ही डिमांड होगी। जैसे कि अब वुलन हमारे क्लॉथ्स हैं, वो सिर्फ विंटर के सीजन में सेल होंगे, बट उनका जो प्रोडक्शन है वो समर सीजन में करना होगा, ताकि विंटर आते ही उनकी डिमांड पूरी की जा सके। तो तब तक वो स्टॉक में भी रहेंगे प्रोडक्शन होने के बाद। तो जब तक कोई चीज़ स्टॉक में रहती है, उसका स्टॉक हम इकट्ठा करके रखते हैं, तो हमारा पैसा ब्लॉक कर पड़ा रहता है। तो वर्किंग कैपिटल आपकी तब तक इन्वेस्ट रहेगी जब तक आप स्टॉक आपका बिक नहीं जाता। तो ये सीजनल फैक्टर भी अफेक्ट करेंगे। फिर है आपका प्रोडक्शन साइकिल, कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगता है। अब देखिए, अगर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने तक हम ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो आपके खर्चे भी ज़्यादा हो जाएंगे, आपके वेजेस, जो भी रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। शॉर्ट टाइम में अगर आप कवर कर लोगे कि जल्दी से हमने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार कर दी, तो हमारा वर्किंग कैपिटल कम यूज़ होगा उस टाइम पे, क्योंकि होल्ड पे कम रहेगा पैसा तब तक। देन क्रेडिट अलाउड, हम अपने कस्टमर को जो है वो क्रेडिट फैसिलिटी कैसी देते हैं। अगर आप क्रेडिट पर दोगे कस्टमर को गुड्स, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ब्लॉक रहेगा पैसा। देन क्रेडिट अवेल्ड, एक तो है कि हम कस्टमर्स को दें, दूसरा हमें कितना क्रेडिट मिल सकता है मार्केट में, कि आपको रॉ मटेरियल मार्केट से उधार में मिल रहा है या नहीं। मिल पा रहा है तो बेनिफिट है आपके लिए, नहीं मिल पाएगा अगर आपको इजीली, तो फिर आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। देन है ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कि जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं ना हमारे, उसमें हम कितना एफिशिएंट हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि कितनी जल्दी आप अपने डेटर से जो है पेमेंट रिसीव कर लोगे, कितना जल्दी आप सेल करते हो, कितने शॉर्ट टाइम में आप प्रोडक्शन कर लेते हो। ये सारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ, कि आप क्विकली सेल करोगे तभी आपके पास जल्दी पैसा आएगा। डेटर से जितना जल्दी पेमेंट रिसीव होगी उतना कम आपको वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी डिपेंड करेगी यहाँ पर। फिर है आपको रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है वो कितना इजीली हो पाती है। अगर आपका रॉ मटेरियल ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर से लाना होता है, या स्टॉक में ज़्यादा इकट्ठा रॉ मटेरियल रखते हो, तो वर्किंग कैपिटल की नीड कम है। अगर ज़्यादा स्टॉक में आपको रॉ मटेरियल नहीं रखना होता, अगर ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करके रखना है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल की नीड ज़्यादा होगी। देन ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, कि बिजनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितना अवेलेबल हैं। अगर इन फ्यूचर बिजनेस के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं तो लिक्विडिटी ज़्यादा मेंटेन करनी होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगी। कम है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़्यादा आपको नहीं चाहिए पैसा। फिर लेवल ऑफ कंपटीशन, कि बिजनेस में कंपटीशन का लेवल कैसा है। जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड, उतना आपको कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए खर्चे करने होंगे, उनको उधार पर भी सामान हो सकता है बेचना पड़े। एंड लास्ट वन इज इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है देन आपको जो है ज़्यादा फिर स्पेंडिंग करनी होगी, ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। और अगर आपके प्राइजेस जो हैं वो लो चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं प्राइजेस, तो वर्किंग कैपिटल नीड जो है वो कम रहेगी। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल की नीड को। तो ये अब चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है, 9th यूनिट भी यहाँ पर फिनिश होती है। अब इस यूनिट की केस स्टडीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लें। सिर्फ थ्योरी पोर्शन से कुछ नहीं होगा, हमें केस स्टडीज़ के ऊपर स्पेशली ध्यान देना होगा, बिकॉज आपके पेपर में 80% आपका जो पेपर है वो केस स्टडीज़ से ही बनता है। तो इस चीज़ को ध्यान दें, जो केस स्टडीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, बाद में सारी यूनिट्स मिक्सअप करके केस स्टडीज़ पढ़ना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। हर यूनिट के बाद उसकी केस स्टडीज़ अगर कवर होती जाएंगी तो तभी वो सिचुएशन आपकी सही चल पाएगी। तो प्लीज़ ध्यान दें इस चीज़ पर। थैंक यू सो मच।